भदोही से खबर आ रही है। प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापक बनी आबकारी इंस्पेक्टर। आइए देखते हैं क्या है खबर। भदोही जिले में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात रेशमा आरा यूपीपीसीएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर बनी हैं। इससे उनके परिवार में हर्ष का माहौल है। रेशमा आरा ज्ञानपुर नगर के बालीपुर की रहने वाली हैं और ज्ञानपुर की भुड़की प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। रेशमा आरा उनके इस सफलता पर परिवार में हर्ष का माहौल है। रेशमा का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उनके पिता यूनुस अंसारी जनपद के बड़े कालीन कंपनी ओबीटी में वर्कर थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटी बेटियों को अच्छी तालीम देने में कोई कमी नहीं रखी। रेशमा ने जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर से इंटरमीडिएट किया है और उन्होंने बताया कि नवोदय से निकलने के बाद आगे की पढ़ाई करने और तैयारी करने के लिए जब और उनको पैसों की आवश्यकता पड़ने लगी तो वह अपने बच्चों को या अदर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उन्होंने बीटीसी किया है और सहायक अध्यापक बनी। बीच में उनकी माता का निधन हो गया, जो उनके और परिवार के लिए बड़ा दुख था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, जिससे उन्हें ये सफलता मिली। उन्होंने कहा कि लक्ष्य आगे आईएएस बनने की है और वह उनकी तैयारी कर रही हैं। भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस अंसारी है, बालीपुर का निवासी हूँ। मेरी बेटी ने पीसीएस 2018 80 रैंक में पास किया है। हमें बहुत खुशी है उसकी। हमने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए उसे हर तरह की आज़ादी दी और उसे हमेशा ये गाइड किया कि जो है आप लग जाओगे तो मिलना ही मिलना। एक तरह से हमने कहा आप पढ़ो। उसके लिए हमको भी हालांकि पढ़ना पड़ा घंटे 2 घंटे रात में, कि वो देखें और उसका अनुसरण करेंगे तो पढ़े अच्छी तरह से। फिर आखिर में देखिए सफलता नहीं, हमको लगना तो पड़ता ही था। जैसे अब वो सो गई है तो जगाना पड़ेगा, नहीं पढ़ रही है तो कहना पड़ेगा, कहीं टाइम ज़्यादा गुजार दिया तो उसके लिए उसको गाइड करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ता है। बहुत खुशी है, लेकिन जो आपका कहना है मखमली कालीन में ऐसा नहीं है। समुद्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो मोती गहरे में मिलता है, छिछले में नहीं मिलता मोती, समझ रहे हैं। तो कालीन नगरी में ये मखमली कारपेट के नीचे आप जाएंगे तो बहुत टैलेंट है, नोबडी नो। और मैं बालीपुर की हूँ। मेरे पिता का नाम मोहम्मद यूनुस अंसारी है और जो रिसेंटली मैंने क्वालिफाई किया है वो अपर पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट है, जिसमें मुझे 80 रैंक के साथ एक्साइज इंस्पेक्टर अलॉट हुआ है। तैयारी तो ऐसी ही रही जैसे नॉर्मल होती है, बट स्ट्रगल उसके साथ जो एसोसिएट था वो काफ़ी हाई डिग्री का था। जैसे मेरी जॉब थी तो मुझे उसके साथ कंटिन्यू करना था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि आपको जॉब के साथ अपने मेन एग्ज़ाम को ज़्यादा फोकस करना है, तो जॉब को भी आप लेके चलिए और एग्ज़ाम को भी। जैसे मेरे एग्ज़ाम के टाइम छुट्टियाँ नहीं थी, तो मुझे स्कूल से वही 5-6 दिन की छुट्टी मैंने ली। फिर स्कूल के टाइम के समय जो आपको प्रेशर रहता है एग्ज़ाम देने का, क्योंकि अलग से टाइम मिल नहीं पाता, तो वो जो प्रेशर था उससे डील करना थोड़ा टफ था। बट मेहनत थी, ये था कि करना है तो फिर ज़्यादा पता नहीं चला, बट स्ट्रगलिंग था और इंजॉयफुल भी रहा। सोशल मीडिया लिमिटेड मैंने यूज़ किया, जितना मुझे ज़रूरी लगा उतना मैंने सोशल मीडिया का यूज़ किया, और अदरवाइज़ मैं ऑफलाइन जैसे बुक्स जो मटीरियल्स हैं इन सब पे ज़्यादा रिलाई करती हूँ। थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग भी है, लिमिटेड यूज़ अच्छा था। मैं तो ये कहूँगी पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना है अपने लिए या दूसरे के प्रेशर में आप करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्री मेंस इंटरव्यू आपको फेस करना है। तो आपने किसी के बहकावे में आके या किसी को इम्प्रेस करने के लिए अगर एक एग्ज़ाम निकाल लिया, प्री निकाल लिया, बट आपको आगे तो डील करना है ना सारी चीज़ों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड कीजिए कि ये आपको अपने लिए करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी वो आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ इंस्पिरेशन आपकी इतनी हाई रहेगी कि ये आपको लगन देती जाएगी। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनसे ये कहूँगी कि पहले अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर लीजिए। किसी और से अपने आप को
इवेल्युएट मत होने दीजिए। आप पहले इवेल्युएट कीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ को और ज़्यादा स्ट्रेंथ में तब्दील कीजिए और वीकनेस को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम आपका लिस्ट में नाम होगा, वो दिन बिल्कुल दूर नहीं। और मैं तो ये कहूँगी कि मैं इसको अपनी सफलता की पहली सीढ़ी मान रही हूँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट जो एम है वो IAS है और IAS बनना ही है, देश के लिए कुछ करना है।